हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। मेरा नाम मोहसिन असगर। ये वीडियो एक डेमो वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेड सोर्स के बारे में। बेड सोर्स से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। बेड सोर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और बेड सोर को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है। तो बेड सोर बेसिकली क्या होता है कि बेड सोर जो है ना वो लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है, लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेशन होता है हमारे टिश्यू का। डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्किन टिश्यू या स्किन की लेयर का। ठीक है। तो जो बेड सोर है इसका दूसरा नाम, बेड सोर का ही दूसरा नाम है प्रेशर सोर्स, ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर, या फिर ब्रैंडन सोर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। ब्रैंडन सोर भी इसी को बोलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेशर सोर होता क्यों है, होता कैसे है, और इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर, कि प्रेशर सोर होता क्यों है आखिर। ठीक है। किन किन कॉजों से, किन किन रिस्क फैक्टर से प्रेशर सोर होता है। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है हमारा प्रेशर सोर्स का वो क्या होगा कि प्रोलॉन्ग्ड सेम पोजीशन। ठीक है। वो प्रेशर सोर का कारण हो जाएगा। फिर दूसरा कारण हो जाएगा प्रेशर सोर का कि जो पेशेंट है वो पैरालाइज्ड है, पैरालाइज्ड पेशेंट। फिर आ जाएगा वैसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, वैसा पेशेंट आ जाएगा जिसको प्रेशर सोर होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है। ये सारे इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर आ गए। इन तीनों में बात सिर्फ यही है, बात इन तीनों में कॉमन यही है कि पेशेंट जो है उसकी जो है पोजीशन जो है, पेशेंट जो है उसकी पोजीशन वो सेम रह रही है। ठीक है। उसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहती है। पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है, नॉट चेंज। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोजीशन सेम रहने की वजह से वहां का जो स्किन का जो प्रेशर पॉइंट है उसके आसपास जो है वो मॉइस्चर वगैरह डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है। पसीने होंगे तो मॉइस्चर वगैरह डेवलप होंगे। मॉइस्चर वगैरह डेवलप होने की वजह से वहां पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। जो कि फिर क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, जो कि फिर क्या करेंगे, हमारी जो स्किन है उसकी इंटीग्रिटी को ब्रेक करेंगे। ब्रेक स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है। और स्किन इंटीग्रिटी को ब्रेक करने के बाद वहां पे वो वुंड बना लेते हैं, घाव बना लेते हैं, जो कि हीलिंग में भी काफी डिले जाता है। वुंड बना लेते हैं। इसी वुंड को हम क्या बोलेंगे कि ये प्रेशर सोर है या फिर प्रेशर अल्सर है। प्रेशर सोर या फिर अल्सर। ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि जब पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक सेम पोजीशन मेंटेन करके रखता है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है कि वहां पे मॉइस्चर वगैरह डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो होने लगती है। जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो स्किन जो है उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हुई तो वहां पे वुंड फॉर्मेशन हो जाएगा,
जिसको हम प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर बोलेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छी सी लाइन में लिख लेते हैं कि क्या होता है ये कॉजेज या इसकी पैथोलॉजी क्या है। तो लिखिएगा आप लोग मेरे साथ, क्लाइंट इन prolonged unchanged position। ठीक है, क्लाइंट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड अनचेंज्ड पोजीशन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो है ना आपका ये मॉइस्चर डेवलप होने लगेगा, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मॉइस्चर इन द सराउंडिंग एरिया, जो कि क्या करेगा, अगर किसी भी जगह मानते हैं कि ये हमारा एक टिश्यू हो गया, ठीक है, और इसके अंदर में क्या हो गया, क्या डेवलप हो गया भाई, तो मॉइस्चर डेवलप हो गया। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे मॉइस्चर डेवलप हो गया, तो ये मॉइस्चर क्या करेगा कि इनविटेशन देगा बैक्टीरिया को कि भाई साहब आप आइए और आके यहाँ पे ग्रो करिए। तो जब इनविटेशन जो देगा बैक्टीरिया को, तो इसी को आगे लिखते हैं कि मॉइस्चर डेवलप हो गया सराउंडिंग एरिया में, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को इनविटेशन देगा, यहाँ पे फंगस वगैरह भी ग्रो हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका सिंपल टर्म है कि विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी ना, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे कि वुंड बनाएंगे, या फिर हमारी जो स्किन इंटीग्रिटी है, ब्रेक द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसको ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से फिर वही बात कि विच लीड्स टू साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेशर अल्सर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि प्रेशर अल्सर कैसे बनता है। ठीक है, पहला आएगा कि क्लाइंट जो है वो प्रोलॉन्ग पोजीशन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड अनचेंज पोजीशन रहेगी क्लाइंट की, जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर ग्रोथ करेगा, जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को लीड करेगा। उसकी वजह से जो हमारी इंटीग्रिटी है स्किन की वो ब्रेक होगी, जैसे हमें साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेशर अल्सर आएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर आप कब से यही बात कर रहे हैं कि प्रेशर पॉइंट प्रेशर पॉइंट प्रेशर पॉइंट प्रेशर अल्सर, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि प्रेशर पॉइंट आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रेशर पॉइंट होता क्या है, तो मानो कि ये कोई आदमी हो गया, ठीक है, ये यहाँ ऐसे लेटा हुआ है, ये इसका एब्डोमेन हो गया और ये इसकी टांगें हो गई, तो ये आदमी ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। तो अब वैसा वैसा एरिया जो कि हमारे फर्श से कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे कि ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे ये वाला एरिया, फिर ये कमर वाला एरिया, फिर ये पैरों वाला एरिया, तो वैसा एरिया प्रेशर पॉइंट होता क्या है, तो डेफिनेशन में लिख लो कि दैट एरिया विच bears weight of whole body। ठीक है, while maintaining the same position is known as प्रेशर पॉइंट। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा प्रेशर पॉइंट क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, अगर कोई आदमी लेटा हुआ है, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप प्रेशर पॉइंट लिख लीजिए कि अगर कोई आदमी
लेटा हुआ है, ठीक है। इन स्लीपिंग पोजीशन, प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग पोजीशन में सबसे पहले आप लेटे हुए हो, तो आपके हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उस पे, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड, जिसको हम ऑसिपुट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सर का वेट आ गया, ठीक है। फिर हमारी जो गर्दन है उसका वेट जाएगा हमारे स्कैपुला पे, स्कैपुला पे, ठीक है। उसके बाद स्कैपुला पे जाएगा। फिर क्या जाएगा, हमारी जो कमर है, हमारा जो बो ये वाला हमारा जो पार्ट हो गया, जैसे पेल्विस वाला पार्ट, कमर वाला पार्ट, तो वहां पे हमारी सैक्रम बोन जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है, तो सैक्रम पे जाएगा, ठीक है। सैक्रम के बाद जो हमारी ischial tuberosity होती है या फिर जो हमारे उभार होते हैं बटक्स के, उन पे जाएगा, ठीक है। तो जो बटक के उभार हैं उनको बोलेंगे हम ischial tuberosity पे, तो वहां पे जाएगा। ये तो हो गए वो पार्ट जब आदमी सोया हुआ रहेगा तब, स्लीपिंग पोजीशन में, ठीक है। अब बात ये है कि सर अच्छा ठीक है स्लीपिंग पोजीशन में हो गया, अब अगर आदमी साइड लेटरल पोजीशन में तो कहाँ जाएगा, वेट कहाँ जाएगा लेटरल पोजीशन में। तो लेटरल पोजीशन में हमारा वेट जो है वो जाता है, सबसे पहले तो हमारी हेड आ गया, तो हेड का जो सारा वेट है वो सारा वेट जाएगा ईयर पे। ईयर के बाद जो वेट है वो हमारा जाएगा शोल्डर्स पे, क्योंकि हम एक साइड लेटेंगे, तो या तो ये शोल्डर या तो ये शोल्डर, दोनों में से कोई सा भी शोल्डर। तो ईयर के बाद जो वेट जाएगा वो जाएगा शोल्डर, आपका ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ हेड, ठीक है। उसके बाद जाएगा आपका लेटरल मेलुलस। और जो मेलुलस है ये हमारा बोन होती है, ये हमारा ये है आपके इसमें क्या बोलते हैं आपके लेग्स में जो दो टाइप के मेलुलस होते हैं, एक लेटरल मेलुलस और एक एंटीरियर मेलुलस, ठीक है। मीडियल मेलुलस और लेटरल मेलुलस दो टाइप के मेलुलस होते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी लेटरल पोजीशन की, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्रोन पोजीशन में, दो पोजीशन तो आपने बता दी, अब प्रोन पोजीशन में ये बता दो कि प्रोन पोजीशन में प्रेशर पॉइंट क्या क्या है। अब बात करते हैं हम प्रोन पोजीशन की। तो प्रोन पोजीशन में जो प्रेशर पॉइंट है वो आपके हैं कि आपका पहले तो आपका फेस आ जाएगा, अगर आप लेटे हुए हैं फेस के बल तो उस पर नोज आ जाएगी आपकी, फिर आपका चिन आ जाएगा जो कि प्रेशर लेगा, फिर आपका चेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चेस्ट में आपका स्टर्नम आ जाएगा, फिर आपकी पेल्विस आ जाएगी, स्टर्नम या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आपका ब्रेस्ट, फिर आपकी पेल्विस, ठीक है। फिर एक और चीज आ जाएगी आपका प्रेशर पॉइंट में कि पेल्विस में आप लिख सकते हो कि मेल में जो है वो जेनाइटल पे प्रेशर आ जाता है, फिर आपकी पेटेला पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रेशर पॉइंट हुए क्या क्या। तो पोस्टीरियर पार्ट अगर हम बात करें इसमें, तो स्लीपिंग पोजीशन में जो कि आप सुपाइन स्लीप करते हैं तो उसमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड, स्कैपुला, सैक्रम, ischial tuberosity। अगर लेटरल में बात करें ईयर, शोल्डर, ग्रेटर ट्रंक ऑफ हिप और लेटरल मेलुलस, ठीक है। अगर बात करें हम प्रोन पोजीशन की तो प्रोन में नोज, चिन, चेस्ट जो कि फीमेल में ब्रेस्ट आ जाएगा, पेल्विस मेल में जेनाइटल आ जाएंगे उसके और पटेला, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सर ये इनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। इनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं? तो इनकी जो स्टेजेस हैं वो जो है 5 टाइप की स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। ये 4 टाइप की स्टेजेस हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन की जो है वो सिर्फ एपिडर्मिस लेयर है, वो ब्रेक होती है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा बट लेस रहेगा। ठीक है, पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा बट लेस पेन प्रेजेंट रहेगा। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होगी कि बॉडी में रेडनेस आ जाएगी, पेन होगा, वार्मथ रहेगी वहां पे, और स्वेलिंग रहेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि हमारा जो एपिडर्मिस है वो तो पिछले में ही हो गया था। एपिडर्मिस है वो ब्रेक होगा। ठीक है, और साथ में प्लस जो हमारा डर्मिस लेयर है वो भी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है ना पेन सबसे ज्यादा सीवियर होगा। पेन जो है इसमें सबसे ज्यादा सीवियर होगा। बट एपिडर्मिस ब्रेक हुई, डर्मिस लेयर ब्रेक हुई, लेकिन इसमें जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है वो ब्रेक नहीं होंगे, सब क्यूटेनियस इंटैक्ट रहेगी। तो इसमें हम बात कर ले साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि स्किन की प्रॉपर ब्रेकडाउन तो अभी नहीं है। स्किन की जो प्रॉपर ब्रेकडाउन है वो हो चुकी है। ठीक है, सब क्यूटेनियस एब्सेंट है, दिखेगा नहीं, नॉट विजिबल। जो पेन है, पेन वो सीवियर रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लिस्टर यहाँ पे दिखता है, ब्लिस्टर प्रेजेंट। जो ब्लिस्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने क्या कहा कि भाई हम आज पढ़ने वाले हैं बेड सोर। बेड सोर जिसका दूसरा नाम, बेड सोर जिसका दूसरा नाम जो है वो प्रेशर अल्सर भी होता है, ऑल्सो नोन एज प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर या ब्रेंडन सोर। ये क्या है? लोकलाइज डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्किन टिश्यू या उसकी लेयर, जो लोकलाइज डिसइंटीग्रेशन है वो हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि प्रेशर सोर क्या होता है, या प्रेशर सोर क्यों होता है, और प्रेशर सोर के रिस्क फैक्टर क्या क्या है। पहला, प्रोलॉन्ग सेम पोजीशन, पैरालाइज पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट। इसमें बस एक चीज है कि क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रोलॉन्ग सेम पोजीशन मेंटेन करके रखोगे तो आपको प्रेशर सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या होता है भाई प्रोलॉन्ग सेम पोजीशन अगर मेंटेन करके रखेंगे, चेंज नहीं होगी, तो मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ने से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करेगी, स्किन इंटीग्रिटी को तोड़ेगी, जिसकी वजह से वुंड ग्रोथ होगा और प्रेशर अल्सर हो जाएगा। आगे हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली, जो पीछे ही समझाया था कि अगर प्रोलॉन्ग पोजीशन रहेगी तो मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ने से माइक्रोब बढ़ेंगे, माइक्रोब बढ़ने से इंटीग्रिटी ऑफ स्किन इफेक्ट होगी, और जो है साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेशर अल्सर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रेशर पॉइंट क्या होता है। तो प्रेशर पॉइंट वैसे पॉइंट है जो कि बॉडी का वेट बियर करते हैं। ठीक है, जब बॉडी कोई पोजीशन मेंटेन करके रखती है, तो मैंने आपको बताया कि स्लीपिंग पोजीशन में बॉडी का पोजीशन प्रेशर पॉइंट क्या क्या होता है। ठीक है, एक मिनट सॉरी। हाँ, स्लीपिंग पोजीशन में बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड जिसको ऑसीपुट बोलते हैं, स्कैपुला, सैक्रम और स्टियल ट्यूबरोसिटी।
लेटरल में बताया ईयर, शोल्डर, ग्रेटर टॉर्केंटर ऑफ हिप, लेटरल मैल्यूलस, ठीक है। उसके आगे हमने बात की प्रोन पोजीशन में, तो नोज, चिन, चेस्ट, स्टर्नम, फीमेल में ब्रेस्ट, पेल्विस, मेल में जो होगा जेनाइटल होगा उसके, और पटेला, ठीक है। उसके बाद हमने बात की स्टेजेस की, तो 4 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेज जिसमें हमने पढ़ी। फर्स्ट स्टेज जिसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होता है वो ब्रेक होता है, पेन जो होता है प्रेजेंट रहता है, हमारा जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो रेडनेस हो गया, पेन होगा, वार्म्थ आएगा, उस पर गर्माहट लगेगी, ठीक है, उस पर गर्माहट रहेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वो जगह स्वेल हो जाएगी। बात की हमने सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज क्या होता है कि सेकंड स्टेज में आपका जो एपिडर्मिस है वो भी ब्रेक हो जाता है और जो डर्मिस है वो भी ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो इंटैक्ट रहती है। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो स्किन ब्रेकडाउन हो जाएगा, सबक्यूटेनियस नॉट विजिबल, सबक्यूटेनियस इंटैक्ट है तो वो विजिबल नहीं होगी, पेन जो होगा वो सीवियर होगा, और इसमें एक स्पेशल साइन आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर प्रेजेंट रहेगा। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट किया जाए। शुक्रिया।